सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तो आज जो नंबर्स चैप्टर है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग करेंगे। नंबर्स में हम लोग एलसीएम, एचसीएफ और उसके मॉडल्स और सक्सेसिव डिवीजन इन सब की बातें कर चुके हैं। पर जो चीज़ बची है वो है फैक्टर्स के फॉर्मूले। ठीक है, वैसे फैक्टर्स के फॉर्मूले के ऊपर मैं काफ़ी एग्जॉस्टिव वीडियो पहले बना चुका हूँ रिवीजन सीरीज से पहले, जो इनिशियल वीडियोज थे, देख लीजिएगा। यहाँ पर भी मैं क्विक रिवीजन करूंगा। ठीक, तो पूरे डिटेल के लिए वो वीडियोस देखिएगा, पर यहाँ पे क्विक रिवीजन सा करते हैं। आइए शुरू करते हैं। फैक्टर्स के फॉर्मूले। फैक्टर्स के फॉर्मूले से मेरा मतलब है कोई भी नंबर दिया है, उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, इस तरह के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए उनकी बात करते हैं। सबसे पहली बात, किसी भी नंबर के अगर आपको ये फॉर्मूलेज से आंसर निकालना है तो आपको पहले उस नंबर को प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं 56, बहुत सिंपल है, हम तो और बड़े नंबर्स लेंगे। तो पहले इसको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। जैसे अगर आपने 2 से किया तो ये कितना हो जाएगा 28, फिर 2 से 14, फिर 2 से 7, एक सेकेंड, हाँ, और 7 से 1। तो आपको 56 को पहले 2 की पावर 3 इंटू 7 लिखना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइज मतलब प्राइम नंबर्स पे आपने उसको फैक्टराइज कर लिया, वरना इसको आप 4 इंटू समथिंग भी लिख सकते थे, बट नहीं, जो भी बेसिस है आपकी वो प्राइम नंबर होनी चाहिए। तो पहले नंबर को प्राइम फैक्टराइज करिए बाय दिस डिवीजन मेथड। ठीक है, ये तो क्या छोटा नंबर था, पर बड़े नंबर में डिवीजन करने की जरूरत पड़ जाएगी आपको, और फिर फॉर्मूला अप्लाई करिए। ओके, चलिए, तो सारे फॉर्मूलेज लिखते वक्त हमें काम करते हैं, जो गिवन नंबर है हमारा, जिसके हम सारे फॉर्मूले निकालेंगे कि भाई फैक्टर कितने हैं, उनका सम कितना है, एंड ऑल दैट। ठीक है, उसको अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम द नंबर, इसको मान लेते हैं ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर। प्राइम फैक्टर और भी हो सकते हैं आपके, फॉर एग्जांपल 4 हो सकते हैं, यहाँ पे 3 लिए मैंने, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, चलो पहला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1। तो अगर ये हमारा नंबर है, इसको प्राइम फैक्टराइज या तो क्वेश्चन में दिया है या हमने कर लिया है, तो पहला फॉर्मूला, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। फ्रेंड्स एक बहुत सिंपल, मैं आपको, आप सीधे अप्लाई करना, ठीक है, पर ये आते कैसे हैं, बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है, एक बार समझ लो, बहुत काम आएगा। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन सीधे नंबर ऑफ फैक्टर्स पे नहीं आता, वो कई बार एक एडिशनल कंडीशन इंपोज कर देता है, जिससे क्वेश्चन में करवाऊंगा आपको। उन कंडीशन को ठीक से इंपोज करके सही आंसर तक पहुंचने के लिए डेरिवेशन का थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए। देखिएगा, मान लीजिए मैं 12 की बात कर रहा हूं। 12 क्या होता है, 4 इंटू 3, मतलब कि 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक, अगर आपको 12 के फैक्टर्स बनाने हैं, कैसे बनाओगे? 12 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, इस तरह से बनते जाते हैं। कैसे बनते हैं पता है आपको? आप 2 और 3 की अलग अलग पावर्स लेते हो। फॉर एग्जाम्पल 2 की एक भी पावर नहीं लेते हैं, मतलब 0 पावर, और 3 की एक पावर ले लेते हैं, 3 बन गया, फैक्टर है। 2 की दोनों पावर ले लो, 3 को एक भी पावर मत लो, 4 बन गया, अगेन अ फैक्टर। 2 की एक पावर ले लो, 3 की एक पावर ले लो, 6, अगेन अ फैक्टर। ठीक है, तो 2 और 3 की जितनी भी वेरियस पावर्स बन सकती हैं, उन्हीं के सारे केसेस से हमारे फैक्टर्स बनते हैं। ठीक है, क्लियर? अब यहां पे देख लो आप, कितने फैक्टर होते हैं 12 के? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 2 के कितने केस बन सकते हैं? 2 की पावर 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 पॉसिबल केसेस। और 3 के 2 पॉसिबल केसेस, 3 की पावर 0 या 3 की पावर 1। ठीक है, और ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होने हैं। ठीक, क्यों मल्टीप्लाई होने हैं? 2 की हर पावर के लिए 3 के दो दो केस बनेंगे, मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 2 कर दो, आपका आंसर 6 आ जाएगा। क्लियर है बात? वही फंडा यहां पे लगा दो आप। कैसे? इधर देखो, ए के कितने पॉसिबल केसेस हैं? पी या पी प्लस वन? पी प्लस वन। तो इस फॉर्मूले में जो आप प्लस वन करते हो, उसका लॉजिक अब समझ गए होगे आप। ठीक है, चलो, तो पी प्लस वन इंटू बी के लिए क्यू प्लस वन इंटू सी के लिए आर प्लस वन। बस इतने होते नंबर ऑफ फैक्टर्स। डेरिवेशन मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, अब चलिए एक छोटी सी बात मैं बताता हूं आपको। अब एक बात बताओ फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा सवाल और बहुत सिंपल सवाल, जो आपने p प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन किया है, क्या इसमें आपने नंबर को गिना है, जो ओरिजिनल नंबर? यस और नो? यस, हमने a की p पावर, b की q पावर और c की r पावर तो इंक्लूड करके रखी है ना। तो जो पूरा नंबर बनेगा, तीनों को मल्टीप्लाई करके, वो भी इंक्लूड करा गया है इसमें, क्योंकि एक नंबर खुद का फैक्टर भी होता है और मल्टीपल भी होता है, तो उसको इंक्लूड किया है। ओके, क्या हमने वन को इंक्लूड किया है? क्या वन फैक्टर है? यस, वन तो सबका फैक्टर होता है।
वन को भी इंक्लूड किया क्योंकि आपने सबकी जीरो पार भी ली है, तभी तो प्लस वन किया आपने। तो जब सबकी जीरो पार लोगे तो वन बन जाएगा, वो भी इंक्लूड किया है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन? अगर आपको नंबर एक्सक्लूड करना है तो ये आंसर निकाल के -1 कर देना। अगर आपको वन भी हटाना है तो -2 कर देना। तो जो भी एक्स्ट्रा डिडक्शंस करने हैं बाद में कर दीजिएगा, पर डेरिवेशन समझ गए ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका एक फैक्टर काउंटिंग विद कंडीशन वाले क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आपको इन सारे फॉर्मुलेस के बाद बताऊंगा, वो बहुत जरूरी है और बहुत सिंपल होगा। ठीक है, अभी तक समझ गया? चलो आगे चलते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला है, +1 + 1 करके मल्टीप्लाई करो, काम खत्म हो जाएगा। सेकेंड चीज देखते हैं कि आपने फैक्टर्स के नंबर तो काउंट कर लिया, अब इनके सम की बात करते हैं। सम ऑफ फैक्टर्स, इसका फॉर्मूला आप में से कई लोगों ने रटा होगा कुछ इस तरह से। अगर नंबर वो है जो ऊपर लिखा है उस फॉर्म में, a की पावर p+1 -1/a-1, b की पावर q+1 -1/b-1, और c की पावर r+1 -1/c-1। वैसे फ्रेंड्स एक बात बताऊं मैं आपको ईमानदारी से, जब भी हम चैप्टर पढ़ते हैं नंबर, तो एक बहुत बड़ी दुविधा दिमाग में होती है कि फॉर्मूले बड़े सिंपल लगते हैं तो इनको ऐसे ही रट डालें या थोड़ा इसको डिटेल में कॉन्सेप्ट समझें। मैं सेकंड ऑप्शन बोलूंगा। सीधे रटोगे तो एक तो सीधा सवाल अक्सर आता नहीं है, एंड थोड़ा भी मॉडिफाइड हो तो आप में कॉन्फिडेंस सॉल्व करने का नहीं आ पाएगा, बिकॉज आपको डेरिवेशन पता ही नहीं, यू डोंट नो द बेसिस जहां से फॉर्मूला आया है। इसलिए डेरिवेशन थोड़ा देख लो, कोई बहुत मुश्किल तो होते नहीं है। उससे एक तो आप मॉडिफिकेशन हैंडल कर पाते हो, प्लस यू फील मोर कॉन्फिडेंट while attempting the chapter. ओके, अभी फॉर्मूला कैसे आया देखते हैं। मैं फ्रेंड्स 3 ब्रैकेट बना रहा हूं। ए की पावर कौन सी ले रहे थे अपन फैक्टर बनाते वक्त? हम ए की पावर 0 भी ले रहे थे, ए की पावर 1 भी ले रहे थे, ऐसे करते करते ए की पावर p तक जा रही थी। कितने टर्म है? p+1 टर्म थे क्योंकि अब 0 पार से स्टार्ट कर रहे हो। उसी तरह से आप b का 0 पार भी ले रहे थे, b की 1 पार भी, b की 2 पावर भी, और ऐसे करते करते आप b की q पावर तक जा रहे थे। बहुत बढ़िया। और सी में भी आप 0 पार पे आ रहे थे, 1 पार में, ऐसे करते करते आप सी की आर पार तक आ रहे थे। एक बात बताओ फ्रेंड्स, ये तीनों ब्रैकेट में आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रहा होगा, उस पर बाद में आते हैं, पर बस पहले इतना सोच के बताओ, जब ये तीनों ब्रैकेट्स आप ओपन कर दोगे तो फिर हर ब्रैकेट का हर टर्म बाकी दोनों ब्रैकेट के हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, इसमें ए की वेरियस पॉसिबल पावर से, इसमें बी की वेरियस पॉसिबल पावर है, इसमें सी की वेरियस पॉसिबल पावर है। ठीक है, जब ये तीनों फैक्टर की वेरियस पॉसिबल पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो ही तो एन के फैक्टर्स बनते हैं, और ये सारे फैक्टर बना देगा, और बीच में साइन होगा प्लस का, तो ये फैक्टर का ही तो सम निकल के आ गया। बस खत्म। क्या इसमें वन आएगा? यस। जब ए की पावर 0, बी की पावर 0, सी की पावर 0, तो वन आ गया। क्या नंबर खुद आएगा? बिल्कुल, ए की पावर पी इंटू बी की पावर क्यू इंटू सी की पावर आर, नंबर बन गया। और बीच के सारे फैक्टर भी बन जाएंगे जो कि ऐड हो रहे होंगे क्योंकि साइन प्लस का है। तो बेसिकली जो 3 ब्रैकेट लिखे हैं ये सारे फैक्टर का सम डिनोट करेगा। ठीक, और ये क्या होता है? जीपी होता है। व्हाट इज जीपी का सम? क्या सम होता है? फर्स्ट टर्म मतलब 1, कॉमन रेशियो, जैसे पहले ब्रैकेट में ए कॉमन रेशियो है, ए की पावर एन, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? p+1, तो आपने p+1 से पावर में ले गए, -1 अपॉन, भाई ये फॉर्मूला याद है ना, ए आर की पावर n -1 अपॉन r-1। जहां पे ए होता है फर्स्ट टर्म तो 1 लिख दिया हमने, कॉमन रेशियो आर हमारा ए है, और नंबर ऑफ टर्म्स जो n होता है वो हमारा p+1 है, और ये नीचे -1 आ गया। बस इसी तरह से बी और सी कर दोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। कितना सिंपल डेरिवेशन था। ठीक है, सर डू वी नीड टू अप्लाई दिस इन द एग्जामिनेशन, द डेरिवेशन? ऑब्वियसली नॉट, बट यू आर कॉन्फिडेंट नाउ। ठीक है, कई बार क्या होता है, सीधे फॉर्मूले याद कर लो आप और उसका डेरिवेशन ना देखो, तो कई बार बड़े सिंपल फॉर्मूले भी इंटरनली टफ लगते हैं और एक डर सा लगता है उनको अप्लाई करने में। पर अगर डेरिवेशन पता है तो चाहे भले एग्जाम में कभी यूज करने की जरूरत ना पड़े, बट यू फील कॉन्फिडेंट कि यार अपने को पता है कैसे आया, आराम से अप्लाई कर देंगे। फियर नहीं होता कि यार थोड़ा भी चेंज किया तो हम लोग फंस जाएंगे इसमें, थोड़ी भी कंडीशन लगाई तो पैनिक हो जाएंगे, वो सब नहीं होता। चलो बढ़िया बात है, हमें सब मिल चुका है। अब एग्जाम्पल क्या, कुछ भी आप एग्जाम्पल ले लेना, बस प्राइम फैक्टराइज करो, सीधे फॉर्मूले में अप्लाई करो, बात खत्म। बस ऊपर +1 है, +1 ए की पावर p+1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स p नहीं p+1 होते हैं। ये छोटी सी गलती मत करना, सिली मिस्टेक हो जाती है, बाकी सिंपल है। बढ़िया, ये भी हो गया। अगले फॉर्मूले पे आते हैं, थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स।
प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। अच्छा, वैसे अगर आपसे सम ऑफ फैक्टर्स में पूछता है दैट फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर, तो आप पहले सम निकाल के नंबर को माइनस कर लेना, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करने के टेंशन में मत रहना, पहले पूरा सम निकाल दो और नंबर को हटा लेना, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, बड़ा बेहतरीन तरीका है इसमें। आई गिव यू वन एग्जांपल। 24 के फैक्टर्स क्या है फ्रेंड्स, 1 2 3 4, ठीक है, क्लियर है बात। फिर 6, फिर 8, 12 और 24, कितने फैक्टर्स हो गए, 8 फैक्टर हो गए। अब एक बात बताओ फ्रेंड्स, ऐसा ही n नंबर होगा जिसके फैक्टर्स हमें चाहिए और उनका प्रोडक्ट, तो एक बार 24 के फैक्टर्स का प्रोडक्ट करके देखते कि क्या निकल रहा है इसमें, लेट अस सी। एक बात बताओ फ्रेंड्स, अगर मैं मल्टी प्रोडक्ट करने में तो ऑर्डर बदल सकते हो ना। अगर आप a इंटू बी इंटू सी कर रहे हो तो आराम से आप a इंटू सी इंटू बी तो कर ही सकते हो। अब एक बात बताओ, अगर मैं 1 इंटू 24 करूं तो आंसर क्या है, 24 नंबर जिसकी बात हो रही है। व्हाट इज 2 इंटू 12, फिर से नंबर मिल गया 24। 3 इंटू 8 फिर 24, 4 इंटू 6 फिर 24। तो देखा आपने, फैक्टर्स पेयर अप करते हैं और हर पेयर का आंसर नंबर के बराबर ही आता है। कितनी बढ़िया बात है, ठीक है। तो मान लो नंबर ऑफ फैक्टर्स अल्फा है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अगर अल्फा फैक्टर है तो अल्फा बाय 2 पेयर्स बनेंगे और हर पेयर का मल्टीप्लिकेशन नंबर के ही बराबर आ रहा है। तो n की पावर क्या हो जाएगी, अल्फा या अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2। तो नंबर के कितने फैक्टर से वो निकाल लो, उसको हाफ कर दो पहले, उसको नंबर की पावर पे रेस कर देना, काम खत्म हो गया आपका। सिंपल, बहुत सिंपल था, ठीक है। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले हो गए। एक और फॉर्मूला जो इससे काफी इंपॉर्टेंट तरीके से जुड़ा हुआ है वो और देख लीजिए। बचे हुए फॉर्मूले अगली क्लास में करेंगे और इस एप्लीकेशन जो बता रहा था मैं आपको, ठीक है, वो भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक फॉर्मूला और है जो इस क्लास में पूरा करवाना है, वो ध्यान से देखिएगा, फोर्थ वाला। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ वेज टू एक्सप्रेस n as a product of two factors, ठीक है। आपको नंबर n दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कुछ वही अप्रोच हमने फैक्टर्स के प्रोडक्ट निकालने में यूज करी थी, तो बिल्कुल सेम अप्रोच यहां पे लग जाएगी। हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल, बताओ आप। अगर आपके अल्फा फैक्टर्स होते हैं तो पेयरिंग अप करोगे तो अल्फा बाय 2 पेयर बनेंगे और हर पेयर का मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट नंबर के बराबर होता है। तो आंसर क्या हो गया, अल्फा बाय 2। मान लो 10 फैक्टर बने आपके, जैसे 24 के 8 फैक्टर बनते हैं, तो देर आर 4 वेज इन विच यू कैन एक्सप्रेस 24 एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको शायद दिमाग में आ रही होगी कि हम बार बार आराम से अल्फा बाय 2 किए जा रहे हैं। व्हाट इफ अल्फा इज अ ऑड नंबर, भाई अल्फा अगर इवन है तो बड़ी अच्छी बात है, मतलब किसी भी नंबर के इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स है तो बड़ी अच्छी बात है, पर अगर ऑड आ गया तो क्या करेंगे, उस केस को संभालना बहुत मुश्किल है। देखना ध्यान से हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। देखो, बहुत बढ़िया और सिंपल सी बात है। आप बस ये पूछो, किसी भी नंबर के ऑड फैक्टर्स कब आएंगे, जब वो ओरिजिन पता चल जाएगा, सिम्टम पता चल जाएगा तो सोल्यूशन भी निकल आएगा। बहुत सिंपल है। देखो, किसी भी नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं, ऊपर लिखा है फॉर्मूला, p+1 इंटू क्यू प्लस वन इंटू r+1। ये ऑड नंबर, भाई नंबर ऑफ फैक्टर्स कुछ चीजों के प्रोडक्ट से बना है, तो अगर ये ऑड नंबर है, ये तभी ऑड होगा जब सारे कंपोनेंट जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो ऑड होंगे। क्योंकि अगर एक भी इवन हो गया तो फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन हो जाएगा, मतलब ये सारे ऑड है, मतलब कि p+1 भी ऑड, q+1 भी ऑड, r+1 भी ऑड। अगर ये ऑड है तो p q r इवन हो जाएंगे, क्योंकि सबसे -1 कर दिया आपने, मतलब कि p q r हमारे प्राइम फैक्टर्स की पावर है और सारी इवन है। सारी इवन पावर का मतलब पता है क्या होता है, नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जब भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो सारी पावर्स इवन होती हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए आप सब में +1 +1 +1 करते हो तो आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड आ जाते हैं, ठीक है। और वही समस्या हमारे सामने है। तो जब भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होते हैं, और जब भी फैक्टर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन होते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो समझ गए, आपकी परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉब्लम है, तो क्या उससे फॉर्मूले बदलेंगे, थोड़े से बदलेंगे,
ठीक है, चलो वो देख लेते हैं। तो बात समझ गए आप? तो हम फोर्थ फॉर्मूले को 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे अब, और हमारी कहानी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो इसको मैं 2 पार्ट में तोड़ूंगा। पहले इसको हटा देता हूं। हाँ, अब देखिए फ्रेंड, एक परफेक्ट सोल्यूशन एग्जांपल दूं आपको, फिर फॉर्मूले लिख डालूंगा। 36 की बात करें, 36 के फैक्टर्स 1 2 3 4 6 9 है, 12 है, 18 और 36। काउंट कर लो, ये ऑड नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन यू एक्सप्रेस? 9 तो निकाल दिया हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स, 1 2 3 4। ठीक है, देर आर 4 पॉसिबल पेयर्स, एक पेयर और है, 6 into 6। भाई परफेक्ट स्क्वायर, जिसका परफेक्ट स्क्वायर है उस नंबर को तो पार्टनर की जरूरत ही नहीं, वो तो खुद से मल्टीप्लाई होकर नंबर बना देगा। तो देखा आपने, 6 into 6 भी है। तो यहां पे आपको 2 सवाल बनते हैं, सुनना ध्यान से। नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन एक्सप्रेस 36 एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। आप 9 + 1/2 कर देना, 5 हो गया, बन गए 5 पेयर। देखे आपने? एक और सवाल, नंबर ऑफ वेज टू एक्सप्रेस द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। तब हम 9 + 1/2 9 - 1/2 करेंगे, मतलब 4। सारे पेयर लिए, पर आपने 6 into 6 नहीं लिया, क्योंकि उसने क्या बोला, डिस्टिंक्ट, सेम अलाउ नहीं किया। तो बस ये देख लेना फ्रेंड्स, परफेक्ट स्क्वायर वाले केस में सेम अलाउ कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है तो आगे वाला आंसर, नहीं कर रहा है तो एक पीछे वाला आंसर, कहानी खत्म। ठीक है, मान लो 11 आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स है, तो 11/2 कितना होता है, 5.5। अगर सेम अलाउ करना है तो 6 आंसर बोल देना, सिर्फ डिस्टिंक्ट चाहिए तो 5 आंसर बोल देना, मतलब 11 + 1/2 या फिर 11 - 1/2। और अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो टेंशन तो वैसे कुछ नहीं रहा फिर। तो परफेक्ट स्क्वायर से भी कोई कहानी बहुत मुश्किल नहीं होती। अब आई थिंक बात समझ गए होगे आप, अब आराम से लिख लो आप, कोई टेंशन नहीं है। समझ गए ना? इंपॉर्टेंट बात थी, केयरफुली समझ में आना चाहिए था। जस्ट अ सेकंड, इसको मिटा दें, फिर फॉर्मूला लिख देते हैं। तो फोर्थ वाले में हम पहला केस बना देते हैं, दैट n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो फॉर्मूला, नंबर ऑफ वेज टू एक्सप्रेस n as a product of two factors, as a product of two factors। क्या बोलोगे आप? भाई बहुत सिंपल, α/2। क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको पता है इवन नंबर होगा, नंबर परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। तो फिर आप मान लो 10 फैक्टर है तो 5 पेयर बनेंगे, उन सब का प्रोडक्ट नंबर के बराबर है, तो α/2 कर दोगे। पर सेकेंड केस व्हेन योर नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यहां पे 2 सब केस बनते हैं। पहला केस, नंबर ऑफ वेज, यहां पे अल्फा ऑड नंबर है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, लॉजिक समझा दिया था आपको। नंबर ऑफ वेज टू एक्सप्रेस n एज अ प्रोडक्ट ऑफ, ये 2 लिखा है, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। यहां पे आपको डिस्टिंक्ट की बात नहीं बोली गई है, मतलब आप सेम वाले भी ले सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, α+1/2। ठीक है, जैसे मान लो 11 फैक्टर है तो 11 + 1/2 6 ले लोगे आप सेम वाले भी ले सकते हो। मतलब सेम वाला कौन सा, √n × √n, ये कैपिटल एन की बात हो रही है। तो जिसका परफेक्ट स्क्वायर ये है, मतलब जो इसका रूट होगा, दैट इंटू दैट, वो भी अलाउड है। और आखिरी केस जब डिस्टिंक्ट बोल दिया आपसे, नंबर ऑफ वेज टू एक्सप्रेस n एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, बाकी सब तो सेम था, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बस α-1/2। और इसमें √n × √n इज नॉट इंक्लूडेड, पर इस वाले में √n × √n इज इंक्लूडेड, बस यही फर्क है। ठीक है, तो आई थिंक अब ये सीक्वेंशियली पूरी कहानी क्लियर होगी। परफेक्ट स्क्वायर वाला केस जो है, थोड़ा ध्यान रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी सिंपल। इसलिए मैं कहता हूं रटना मत, सीधे कॉन्सेप्चुअली याद करोगे, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। कुछ फॉर्मूले फैक्टर्स वाले और एक दो फॉर्मूले और रह गए हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिर कुछ सवाल देखेंगे कि इसकी अप्लाइड फॉर्म विद कंडीशन कैसे आ सकती है। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना, अब जब इसको अप्लाई करेंगे तो भूलना नहीं इसको,
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। ओके, तो चलिए फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे और फॉर्मूलेज खत्म करेंगे यहाँ पे। अगर बात समझ में आ रही है तो वीडियो लाइक जरूर कर दिया करिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने फ्रेंड सर्कल में जो तैयारी कर रहे हैं, चैनल का लिंक भेजिए ताकि चैनल और ग्रो हो। सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन का तो आप फंडा जानते ही, और कमेंट जरूर करिएगा। इट इज़ अ बिग मोटिवेशन। जो भी ऑनर फीडबैक्स हैं आपके, डू कमेंट देम। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। टेक केयर।